दो दोस्तों को अचानक एक डरावनी चीज का पता चला। उन्होंने देखा कि आकाश में बादल अचानक जलने लगे और उनमें से एक विशाल एलियन अंतरिक्ष यान निकला। पलक झपकते ही उसने पूरे न्यूयॉर्क शहर को ढक लिया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। सबको लगा कि एलियंस सचमुच पृथ्वी पर हमला करने आए हैं। जल्द ही सड़कों पर गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगी और पूरा शहर डर के मारे अराजकता में डूब गया। लेकिन अंतरिक्ष यान रुका नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और 3 सेकंड में व्हाइट हाउस के ऊपर पहुंच गया। जब राष्ट्रपति को इसकी खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही एलियंस के पृथ्वी पर आने की खबर मीडिया में फैल गई। कोई नहीं जानता था कि एलियंस क्यों आए हैं या वे क्या चाहते हैं। लोगों के डर को कम करने के लिए राष्ट्रपति ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने ऐलान किया कि 3 दिन के अंदर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अगर एलियंस शांति चाहते हैं तो इंसान उनके साथ दोस्ती करेंगे, लेकिन अगर उनका इरादा बुरा हुआ तो सारी सेनाएं जंग के लिए तैयार रहेंगी। इस दौरान एलियन यान शहर के ऊपर चुपचाप मंडराता रहा। ये अच्छा था या बुरा कहना मुश्किल था, लेकिन इससे इंसानों को तैयारी के लिए काफी वक्त मिल गया। राष्ट्रपति के आदेश पर 3 हेलीकॉप्टर सबके सामने बेस से उड़े। उनका मकसद था उस अंतरिक्ष यान तक पहुंचकर सच का पता लगाना। जब वे यान से 30 फीट की दूरी पर पहुंचे तो सैनिकों ने रोशनी चालू की और झपकती लाइट्स के जरिए एलियन से बात करने की कोशिश की। पहले तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब एलियंस की तरफ से जवाब आया तो पायलट ने तुरंत उन लाइट्स का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी अगले ही पल इंसानों के लड़ाकू विमान टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर राष्ट्रपति को समझ आ गया कि एलियंस का इरादा शांति का नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने परिवार और सहायकों के साथ हवाई जहाज में चढ़कर भागने की तैयारी की। लेकिन सेंट्रल स्क्वायर में मौजूद लोग जो अभी भी खतरे से बेखबर थे, उत्सव मना रहे थे। तभी अंतरिक्ष यान ने नीचे से एक द्वार खोला और एक ऐसी तबाही शुरू हुई जो पूरी मानवता को निगलने वाली थी। पलक झपकते ही एक पूरी इमारत मलबे में बदल गई। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि एलियंस सचमुच उनकी जान लेने आए हैं। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सुरक्षित निकलना नामुमकिन था। आखिरकार वहां मौजूद सभी लोग इंसानों और एलियंस की जंग शुरू होने से पहले ही मारे गए। थोड़ी ही देर में आग की लपटें पूरे शहर में फैल गई। लोग निराशा में मौत का इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि आजादी की प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी इस तबाही से नहीं बच सकी। अपने लोगों का बदला लेने और एलियंस को सबक सिखाने के लिए राष्ट्रपति ने तुरंत अपने सारे बमवर्षक विमान भेजने का आदेश दिया। उनका मकसद था कि एलियंस को पृथ्वी पर आने का पछतावा हो। जब इंसानों की सेना अंतरिक्ष यान के पास पहुंची तो उन्होंने पहला हमला किया, लेकिन सब हैरान रह गए क्योंकि सारे हथियार यान की ढाल से टकराकर बेकार हो गए। ढाल को तोड़ना तो दूर, उसे खरोंच भी नहीं आई। ये बात पहले से अनुमानित थी, लेकिन फिर भी सबके लिए चौंकाने वाली थी। तुरंत बमवर्षक विमानों ने अपनी पोजीशन और हथियार बदले और दूसरा हमला शुरू किया। इस बार के हथियार तेज और ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन नतीजा वही रहा। सब ढाल से टकराकर बेकार हो गए। ये ढाल इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना असंभव लग रहा था। लड़ाकू विमान ढाल से टकराने वाले थे तो पायलटों ने जल्दी से ऊपर उड़ान भरी, लेकिन डर के मारे कुछ सैनिक मारे गए। अगले ही पल अंतरिक्ष यान ने कई छोटे लड़ाकू विमान भेजे जो इंसानों पर हमला करने लगे। पलक झपकते ही इंसानों की सेना हारने लगी। एलियन विमानों पर भी ढाल थी और उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि इंसानों का कोई मौका नहीं था। वे सिर्फ भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक पायलट मरते देख राष्ट्रपति को एहसास हुआ कि इंसान कितने कमजोर है। उन्होंने तुरंत सारे बमवर्षक विमानों को वापस बुलाने का आदेश दिया ताकि जितनी हो सके उतनी ताकत बची रहे। लेकिन पीछा कर रहे एलियन विमानों से बचना आसान नहीं था। सैनिक सिर्फ हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथियों को एक के बाद एक मरते देख विजय भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके पुरखों के खिलाफ था। उसने एलियन विमानों को एक तंग घाटी में खींचा, जहां उसने भूभाग का फायदा उठाकर उनके हमलों को नाकाम किया। फिर सही मौके पर उसने इजेक्ट डिवाइस का इस्तेमाल करके अपने विमान को एलियन अंतरिक्ष यान से टकरा दिया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा विजय भाई ने सोचा था। वो जिंदा बच गया। लंगड़ाते हुए वो अंतरिक्ष यान के पास पहुंचा, स्टील का दरवाजा खोला और छिपे हुए एलियंस की जमकर धुनाई की। इससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ।